सिवनी जिले के अरी थाना क्षेत्र में पुलिस की कथित क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को शिकायत करना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार निरंजन नाम का युवक दोनिदीबाड़ा गांव का निवासी है। उसका बिसेन परिवार से पहले से ही विवाद चल रहा था। आरोप है कि कल फिर से बिसेन परिवार के कुछ युवकों ने निरंजन के साथ मारपीट की। पीड़ित युवक जब अपनी शिकायत लेकर अरी थाना पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, जिसमें वह राजकुमार बघेल का नाम भी सामने आ रहा है, ने उल्टा युवक के साथ मारपीट कर दी। इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मारपीट के बाद युवक की हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित युवक को न्याय मिल पाता है या नहीं। संवाददाता योगेश गढ़वाल की रिपोर्ट। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन 81। इस वक्त हम जिला चिकित्सालय सिवनी में हैं और आप ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति जिसको अभी बाटा लगे हुए हैं, इनको दोंदीवाड़ा के कुछ ग्रामीणों ने बहुत मारे पीटे हैं। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम इनसे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम निरंजन पारधी है। बोले, क्या नाम है आपका? निरंजन पारधी है। निरंजन पारधी। आपके साथ जो मारपीट की गई है, ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आप बताने का कष्ट करें। कैसे आपके साथ किसने मारपीट की है? सर मैं दोंदीवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव से ही 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पाठापार जी। वहाँ मैं अपने मित्र के साथ गया हुआ था। मैं अपने एक मित्र के साथ वहाँ गया हुआ था उस गांव में जी। तो जब मैं उस गांव से अपने गांव की ओर वापस आ रहा था जी। तब अनमोल बिसेन, दीपक बिसेन जी, इन दोनों ने मुझ पर डंडे और लाठियों से वार किया। लेकिन सुनिए, तो ये क्यों मारे हैं आपको, बताइए ना। सर पुरानी आपसी रंजिश की वजह से। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? और इससे पहले भी वो मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश कर चुके हैं जी, और फिर से वो लोग फर्जी केस में फंसाना चाह रहे हैं सर मुझे। तो गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, आपको ही क्यों फंसाया जा रहा है उनके द्वारा? सर एक्चुअली क्या है, कुछ समय पहले जी, अनमोल बिसेन, दीपक बिसेन जो है जी, उसकी बहन से मेरे लव रिलेशन थे सर। ठीक है। हाँ, तो उसी चीज का वो लोग बदला लेना चाहते हैं मुझसे सर। ठीक है, वो महिला है, उसकी प्राइवेसी को बनाए रखें आप। तो सर, आपके साथ मारपीट किसने किया? सर दीपक बिसेन ने और अनमोल बिसेन ने जी। उसके फिर फैमिली में से उसके अनमोल के पापा भी आए, गुलाब चंद बिसेन, उन्होंने ही मारा जी। दीपक के पापा आए जी, प्रीतम सिंह बिसेन, उन्होंने ही मारा जी। और 1-2 लोग सर जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद आप जो आपका संबंधित थाना क्या लगता है? मेरा संबंधित थाना अरी लगता था। तो अरी आपने शिकायत करने नहीं गए? सर मैं पूरी घटनाक्रम विस्तार से बताना चाहूंगा। बताइए। जब उन्होंने मुझे मारा पीटा तो मेरे सिर के ऊपर चोट आई, जी। इस वजह से मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। तो पाठापार के कुछ ग्रामीणों ने फोन कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पुलिस आई और जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था उसी टाइम पे उन्होंने वहाँ से मुझे उठाया जी। और सर कुछ समय पश्चात मुझे होश आया, थोड़ी उल्टी हुई उसके बाद। ठीक है, वो विस्तार में बताइए। आपके साथ जब मारपीट हुई थी जब मैं थाने तो आप अरी थाना गए थे क्या शिकायत करने? उसकी वो घटना बताइए। जब मैं अरी थाना गया जी तो अरी थाने में मैंने बोला FIR करने के लिए जी। और सर मैंने बोला मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए जी। सर मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश में बोले जी और अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की बात की जी। तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने गुस्सा होकर सर उल्टा मुझे पीटा। अच्छा। और सर जहाँ वहाँ CCTV लगे हुए हैं वहाँ से घसीटते हुए एक दूसरे कमरे में लेके गए पुलिस वालों ने जी सर। ठीक है, हम आपको आगे तस्वीर भी बताएंगे कि इस व्यक्ति को किस तरह क्रूरता की गई है इस व्यक्ति के साथ अरी पुलिस के द्वारा। और पुरानी रंजिश के कारण इसे बिसेन फैमिली ने मारा है। और हम आपको बता दें कि अभी युवक ने बताया कि मुझे अरी पुलिस ने बहुत क्रूरता के साथ मारा पीटा है। आइए पहले उस घटनाक्रम को हम जान लेते हैं। बताइए, किस तरह से क्रूरता पूर्वक आपके साथ अरी पुलिस के द्वारा मारपीट की गई? सर उन लोगों में 4-5 पुलिस वाले थे जी, जिसमें सर कुछ पुलिस वाले ड्रेस में नहीं थे, जिसमें से जिन्हें मैं जानता हूँ। उनके नाम बताइए। खोबरागढ़े साहब थे, TI साहब, आशीष खोबरागढ़े जी जी। एक थे सर राजकुमार बघेल जी। हाँ सर, जिन्हें मैं जानता हूँ प्रॉपर। ये ड्रेस में बाकी जो सिविल में थे उनको आप नहीं जानते? हाँ सर। तो अभी यहाँ कितने दिन से भर्ती हैं आप? सर मैं 2 दिन हो गया सर मुझे। तो जब अरी पुलिस नहीं सुन रही थी तो आपने पुलिस अधीक्षक महोदय जी से अवगत कराया सारी चीजें? नहीं सर, मैं उस कंडीशन में नहीं था। ठीक है, अब कंडीशन आपकी जब जैसे नॉर्मल होगी तो आप पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराएंगे? जी जी बिल्कुल सर, और मैं कार्रवाई की मांग करूंगा सर। ठीक।
आगे की खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज नेशन 81। थैंक यू।